आज जान लीजिए इस बुलेटिन में क्या है खास, क्योंकि युद्ध के 20वें दिन एक ऐसी खबर आई है जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। अब तक ईरान की मिसाइलें सिर्फ इजराइल जा रही थी, लेकिन वॉशिंगटन पहुंच गया है ईरान का ड्रोन, और इसीलिए रेड अलर्ट है और पूरे अमेरिका में कोहराम मचा हुआ। मंत्रियों के बंगलों को शिफ्ट किया जा रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, करेंगे चर्चा इस पर। लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ी खबर, ईरान के यूएस इजराइल के हमले तेज हो गए हैं और ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस का 64वां चरण शुरू कर दिया गया है। इजराइल के शहरों पर मिसाइलों से हमला किया गया और मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस को भी निशाना बनाया जा रहा है। बेन गुरियन और हाइफा में भीषण हमला ईरान की तरफ से किया जा रहा है। ये देखिए इजराइल के आसमान में किस तरह की बमबारी हो रही है, कैसे पहुंच रही है ईरानी मिसाइलें और कैसे इंटरसेप्ट कर रहा है आयरन डोम इनको, और हवा में कैसे मार गिरा रहा है। उन सभी तस्वीरों को आप देखिए और समझने की कोशिश करिए कि युद्ध के 20वें दिन कैसा कोहराम मचा हुआ अमेरिका से लेकर इजराइल और इजराइल से लेकर ईरान तक हड़कंप जैसा माहौल है। और देखिए एक और बड़ी खबर है, इजराइल पर ईरान का हमला। ईरानी मिसाइल को इंटरसेप्ट किया गया, इजराइल के रामत गन में ही हमला किया गया। तो इजराइल ने ईरान की मिसाइल को इंटरसेप्ट कर हवा में उड़ा दिया, लेकिन ईरान लगातार मिसाइल अटैक कर रहा है इजराइल पर, और उसी का सबूत ये तस्वीरें। तो ये तस्वीरें देखिए, ये इंटरसेप्शन की तस्वीरें। इंटरसेप्शन यानी जो मिसाइल डिफेंस है इजराइल का, आयरन डोम, उसने ईरान से आ रही मिसाइल को डिटेक्ट किया और हवा में ही तबाह किया। और एक और बड़ी खबर, हमास के सैन्य विंग अल कस्साम का एक वीडियो सामने आया है। इजराइल के खिलाफ यह जारी किया गया है वीडियो। हिजबुल्लाह के समर्थन में इस वीडियो का सामने आना बहुत ज्यादा हैरान करता है। ये देखिए इजराइल के खिलाफ इस वीडियो को जारी किया गया है, हिजबुल्लाह का समर्थन किया जा रहा है और कैसे तबाही मचाई जा रही है जरा इजराइल में वो देखिए। और कुवैत से बड़ी खबर है, जहां एक हिजबुल्लाह लड़ाके को गिरफ्तार किया गया है। बड़े हमले की तैयारी में था ये लड़ाका, ये कुवैत ने कहा है। कुवैत में हमले की फिराक में था हिजबुल्लाह लड़ाका। देखिए उसके पास से कितने ज़्यादा यहाँ पर ड्रोन्स मिले हैं, मोबाइल फ़ोन्स मिले हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स मिले हैं, अली ख़ामनेई की तस्वीर वाली किताबें मिली हैं। और ये बताता है कि ये लड़ाका कुछ बड़ी साजिश रच रहा था कुवैत में, जहाँ इसको पकड़ा गया है। और देखिए खबर यह है कि ईरान के सरअंदाज में भीषण हमले जारी हैं। सरअंदाज एयरपोर्ट पर इजराइल ने अटैक कर दिया है। हमले में ईरान का MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। ये जरा देखिए, इजराइल ने अटैक किया है और यहां पर ईरान के MI-17 हेलीकॉप्टर को निशाना बनाकर इस अटैक को अंजाम दिया गया और यह अटैक सक्सेसफुल रहा। कैसे यह हेलीकॉप्टर इस हमले में धराशायी होता, यह जरा देखिए। और देखिए अमेरिका के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले सैन्य अड्डों पर एक ऐसी घुसपैठ हुई है जिसने पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी है। वॉशिंगटन के पास मौजूद फोर्ट मायर सैन्य बेस के ऊपर रहस्यमयी ड्रोन मंडराते देखे गए। ये कोई सामान्य घटना तो है नहीं, क्योंकि इसी बेस पर अमेरिका के सबसे बड़े सुरक्षा अधिकारी और राजनेता रहते हैं। क्या ईरान ने अपनी धमक सीधे अमेरिकी जमीन पर महसूस करा दी है? जैसे ही ये ड्रोन फोर्ट मायर के आसमान में दिखाई दिए, पेंटागन से लेकर व्हाइट हाउस तक हड़कंप मच गया। ऑपरेशन हंट के तहत ये ड्रोन सीधे उन रिहायशी इलाकों के ऊपर रेकी कर रहे थे जहां अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ और विदेश मंत्री मार्क रूबियो जैसे दिग्गज नेता रहते हैं। विपिन, और देखिए खबर यह है कि इन वीआईपी नेताओं के चेहरों पर टारगेट मार्क का मतलब साफ है कि दुश्मन अब घर में घुसकर शिकार करने की फिराक में है। गौर करने वाली बात यह है कि कैसे सुपर पावर का रडार सिस्टम अदृश्य शिकारियों के सामने फेल होता हुआ नजर आ रहा है। अगर यह ड्रोन घुसपैठ ईरान का ट्रेलर है तो पूरी फिल्म वॉशिंगटन के लिए विनाशकारी साबित हो सकती है। आगे हम इसका पूरा विश्लेषण आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले
वॉर जोन से आ रही इस वक्त की बड़ी खबरें आपको बता दें, लेकिन उससे पहले हमारे मेहमान स्टूडियो में आ चुके हैं, उनका आपसे परिचय करा दे। मेजर जनरल अश्विनी श्रीवास्तव हमारे साथ बीइंग अ डिफेंस एक्सपर्ट स्टूडियो में मौजूद है। सर बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा प्रोफेसर संजय भारद्वाज जो कि फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर हैं। श्रीवास्तव, सबसे पहले आप, अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी ताकत, इस युद्ध में बेशक शामिल हो, लेकिन ईरान के ड्रोन का वहां तक पहुंच पाना जो सबसे सेफेस्ट जोन है, यह कितना हैरान करता है और अमेरिका के लिए कितना चैलेंजिंग, कैसे बचेगा और क्या इसके मायने निकाले जाए, जरा डिटेल में समझाइए हमें। और देखो, ये सच्चाई है कि कहीं ना कहीं अमेरिका और इजराइल ने जो कैपेबिलिटी है ईरान की उसको अंडर एस्टिमेट किया है। और कहीं ना कहीं आप देखें कि अमेरिका दलदल में फंस गया है, उसको ये नहीं पता कि उसकी जो एंड जो प्लान है वो क्या है। और ऐसे में अब जो हुआ है अमेरिका में, वाशिंगटन में 2 ड्रोन देख के जाना, और वो भी उस इलाकों में जो कि सिक्योरिटी प्लस एरिया है, जहाँ पर डिफेंस सेक्रेटरी भी है और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है। मुझे लगता है 9/11 के बाद सबसे बड़ा ये सिक्योरिटी चूक हो सकती है, और अब उसके ऊपर ऑपरेशन हंट के तहत तो देख रहे हैं। मगर मैं 3 चीज़ें बताना चाहूँगा कि जो इस युद्ध के अंदर है, कि आज ईरान ने इस युद्ध का दायरा बढ़ा दिया है। एक एसिमेट्रिक वारफेयर लड़ रहा है वो, आज उसने मिलिट्री वार से इसको इकोनॉमी की तरफ ले गया है। जिस प्रकार से स्टेट ऑफ हॉर्मुज को उसने बंद करके पूरी इकोनॉमी को डगमगा दिया, ऑयल जो हैं के रेट जो हैं आसमान छू रहे हैं। और इसी प्रकार से उसने जो मिडिल ईस्ट के अंदर जो बेसिस हैं एक अमेरिका की, उसके साथ जो कोलेटरल डैमेज किया है, जो कि इन देशों में, चाहे वो सऊदी हो, ओमान हो या यूएई या बहरान हो, ये मुझे लगता है पूरे वर्ल्ड की जो इकोनॉमी को डुबा, उन्होंने ये दिखाया। आप सही कह रहे हैं, आप ये सही कह रहे हैं कि ईरान ने अपनी मिसाइलों का रुख जिस तरह से एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ मोड़ा है, अब ये पूरी तरह से एक एनर्जी वॉर बनती जा रही है। और इसका नुकसान किसको होगा, ये आने वाले दिनों में हम सबको पता चल रहा है। भारत तक इसकी आंच महसूस हो रही है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आई है इसी ड्रोन अटैक से जुड़ी हुई, और ये बहुत बड़ी खबर है। अमेरिका को यह आशंका थी कि उसके यहां कोई बड़ा अटैक होगा, ये बड़ा पर्दाफाश हुआ है। अमेरिका को पहले से आशंका थी कि कोई हमला अमेरिकी जमीन पर हो सकता है, और ये बताता है कि अमेरिका को कहीं ना कहीं कुछ अंदाजा था। इसीलिए लॉस एंजलिस में सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। अकेडमी अवार्ड्स के दौरान ये सुरक्षा बढ़ाई गई थी। अकेडमी अवार्ड्स यानी ऑस्कर जब दिया जा रहा था, उस दौरान सुरक्षा काफी बढ़ा दी गई थी। वॉशिंगटन में फोर्ट मैकनेयर सैन्य बेस के ऊपर यह ड्रोन दिखा है। तो वॉशिंगटन के सबसे सुरक्षित इलाके में सन्नाटा तब टूट गया जब आसमान में एक अनजान शिकारी दिखाई दिया। यह कोई साधारण ड्रोन नहीं था। फोर्ट मायर जैसे हाई सिक्योरिटी बेस के ऊपर इस ड्रोन का दिखना सीधे तौर पर अमेरिकी संप्रभुता को चुनौती है। क्या यह किसी बहुत बड़े हमले से पहले की गई रेकी है? क्या दुश्मन ने अमेरिका के सबसे सुरक्षित किलों की मैपिंग कर ली है? दुनिया को याद है 1 जून 2025 की वो तारीख जब यूक्रेन ने स्पाइडर वेब ऑपरेशन से रूस को दहला दिया था। गुप्त तरीके से ट्रकों में भरकर 100 से ज्यादा ड्रोन भेजे गए और एक साथ 5 रूसी हवाई अड्डों को शमशान बना दिया गया। कीमती बम वर्षक विमानों को खिलौनों की तरह राख कर दिया गया। आज वॉशिंगटन के ऊपर मंडराते ये ड्रोन ठीक उसी पैटर्न की याद दिला रहे हैं। क्या अमेरिका के खिलाफ भी वही स्पाइडर वेब बुना जा रहा है? क्या अमेरिका में भी यूक्रेन जैसे ही किसी घातक ऑपरेशन की कोशिश हो रही है? क्या ये ड्रोन सिर्फ टेस्टिंग के लिए भेजे गए थे ताकि अमेरिकी रडार की कमजोरी जांची जा सके? क्या वॉशिंगटन के दिल में किसी बहुत बड़े आत्मघाती हमले का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस पूरी ड्रोन साजिश के पीछे ईरान ही है, कुछ और तो नहीं है? रियाद की रिफाइनरियों पर हमला और अब वॉशिंगटन के एयरबेस पर ड्रोन की दस्तक, कड़ियां जुड़ रही हैं। अगर यह ईरान का ऑपरेशन हंट है तो अमेरिका के लिए आने वाले दिन कयामत से कम नहीं होंगे। लेकिन अमेरिका के इस एयरबेस की सुरक्षा में चूक हुई कैसे? वॉशिंगटन का मैकनेयर एयरबेस, एक ऐसा किला जिसे दुनिया के सबसे सुरक्षित ठिकानों में गिना जाता है, लेकिन आज इसी किले की दीवारें सवालों के घेरे में। आखिर दुश्मन का ड्रोन उन परतों को पार कैसे कर गया जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता? इस बेस की सुरक्षा किसी चक्रव्यूह से कम नहीं है। सबसे पहले आता है बाहरी सुरक्षा घेरा, जहां हाईटेक रडार और सेंसर्स हर पल आसमान और जमीन पर नजर रखते हैं। इसके बाद आता है नियंत्रित प्रवेश क्षेत्र, जहां का कंट्रोल रूम मामूली सी भी हलचल पर रेड अलर्ट जारी कर देता है। और अगर कोई इससे भी आगे बढ़ा तो वो अंदर के प्रतिबंधित क्षेत्र में दाखिल होता है, जहां ड्रोन इंटरसेप्शन की तकनीक उसे हवा में ही ढेर करने की क्षमता रखती है। और सबसे आखिर में बेहद गोपनीय मुख्य क्षेत्र, जहां किसी अनजान ड्रोन का पहुंचना लगभग नामुमकिन माना जाता है।
अब दुनिया पूछ रही है कि वॉशिंगटन की नाक के नीचे इतनी बड़ी चूक हुई कैसे, जबकि यहां की सुरक्षा की गारंटी ये 5 स्तंभ देते हैं। यहां 3 से 5 स्तरीय कड़ी सुरक्षा का घेरा है। हर जोन में अलग और कड़ा वेरिफिकेशन सिस्टम मौजूद है। पूरे बेस के ऊपर का आसमान प्रतिबंधित हवाई क्षेत्र घोषित है, नो फ्लाई जोन है। यहां आधुनिक एंटी ड्रोन सिस्टम हर वक्त तैनात रहता है और दुश्मन के ड्रोन को बेअसर करने वाला सिग्नल जैमिंग सिस्टम भी यहां मौजूद है। जब सुरक्षा के इतने इंतजाम थे तो क्या ये ड्रोन किसी अदृश्य तकनीक से लैस थे या फिर ये अमेरिका की सुरक्षा प्रणाली में किसी बहुत बड़े लूप होल की शुरुआत है? ये बड़ा सवाल है विपिन। या बिल्कुल, और मेहमानों से भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। संजय भारद्वाज सर, इतनी ताकत, इतनी व्यवस्था, इतनी अरेंजमेंट्स और ईरान का ड्रोन उस क्षेत्र में पहुंच जाना, यह कितना बड़ा चैलेंज है, कितने बड़े खतरे की घंटी है और क्या मैसेजिंग है? क्या यह अलर्ट किया जा रहा है कि अब भी वक्त है, आप हमसे बातचीत करिए, बातचीत की टेबल पर आइए, इस युद्ध को खत्म करिए, या फिर कुछ और इंडिकेशन है जो इसके जरिए देने की कोशिश की जा रही है? देखिए, बात साफ है कि जब एक आतंकी संगठन, एक वायलेंट नॉन स्टेट एक्टर अमेरिका में इतना बड़ा हादसा कर सकता है 9/11 का, तो ईरान तो एक स्टेट है और ईरान के पास अपनी टेक्नोलॉजी है, ड्रोन टेक्नोलॉजी है, मिसाइल टेक्नोलॉजी है, बहुत एडवांस है, निश्चित रूप से अमेरिका तक पहुंच सकता है। लेकिन मुझे इसमें एक दूसरा झोल भी लगता है। देखिए, ये बात मान के चलिए कि अमेरिका का जो ईरान में एक्शन हुआ है उसका दुनिया में और अमेरिका में बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है, और डेमोक्रेसी है, नॉइजी होता है, तो जो ट्रंप कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वहाँ का एक स्टेट एक फियर फैक्टर भी क्रिएट कर सकता है कि देखिए, ईरान इतना बड़ा थ्रेट है कि वो अमेरिका तक पहुंच गया है। मिडिल ईस्ट को तो आप छोड़िए, जो इजराइल को तो आप छोड़िए, सऊदी अरबिया को छोड़िए, वो अमेरिका तक पहुंच गया। जब तक ईरान को कंप्लीटली डिफीट नहीं कर देंगे, उसको एकदम तोड़ नहीं देंगे, तब तक सर ये वही थ्योरी ये उसी तरफ जा रहा है कि ट्रंप अपने घर में अकेले पड़ गए, घिरते नजर आ रहे हैं और जवाब देने के लिए शायद इस तरह की लॉन्चिंग कुछ की गई हो। बिल्कुल, मैं वही उसी तरफ इंडिकेट कर रहा हूं कि एक फियर फैक्टर क्रिएट किया गया है और उस फियर फैक्टर में पॉसिबिलिटीज है कि ईरान को और डैमेज करने का। ठीक है संजय सर, वापस लौटता हूं आपके पास। एक इंपॉर्टेंट खबर लेने के लिए मुझे कहा जा रहा है। देखिए, दक्षिणी लेबनान में इजराइल का भीषण हमला देखने को मिला है। सैन्य अड्डे के पास पुल को निशाना बनाया गया है। इजराइल की एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक किया है और यह बहुत इंपॉर्टेंट है। सैन्य अड्डे के पास पुल को निशाना बनाया गया है और इजराइल की एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक किया। ये देखिए, ये बहुत चौंकाने वाला है। इन तस्वीरों को देखिए। और अगर कोई कहे कि अचानक से है तो मैं तो नहीं मानता, आप ज्यादा अच्छे से जानते होंगे। मुझे लगता है इसकी तैयारी तो इजराइल सालों से कर रहा था। वो तब से कर रहा था जब से हमास को उसने न्यूट्रलाइज करना शुरू किया। लेकिन अभी जब ईरान ने इसको एनर्जी वॉर में तब्दील कर दिया है, क्या आपको लगता है कि इजराइल के हमलों में कोई कमी आएगी, चाहे वो लेबनान में हो चाहे ईरान में हो? क्योंकि बहुत प्रेशर आ रहा है दुनिया से अब। और देखो, सच्चाई है कि अगर आप देखें गौरव कि इसको एनर्जी वारफेयर में तो मुझे लगता है कि इजराइल ने कर दिया आज। ये सच्चाई है, अभी तक दोनों तरफ से जो एनर्जी सेक्टर थे उस पर हमले नहीं हो रहे थे। अगर आप खारक आइलैंड को भी देखें तो अमेरिका ने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर ही हमले किए और जो ईरान ने भी हमले किए मिडिल ईस्ट के अंदर, वो जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन थी अमेरिका की उस पर किया, एनर्जी सेक्टर से बच रहा था। मगर जो आज हमला हुआ था ईरान ने किया, ईरान के ऊपर हमला हुआ है जो कि एक प्रकार इजराइल ने किया है ओपन गैस फील्ड को साउथ पार्स में, उसके बाद ये फ्री फॉर ऑल हो गया है। और ऐसे में ईरान भी एनर्जी सेक्टर पे हमले कर रहा है और यही डर था। अगर एनर्जी सेक्टर पे हमले होंगे मिडिल ईस्ट में तो आप देखें कि पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी का क्या होगा। गैस और एनर्जी का जो हाँ बनता था, जहाँ एक प्रकार स्टोर होता, सब बर्बाद हो जाएगा। आप ये देखें कि ये सोचते हैं कि हम स्टेट ऑफ हार्मूज बंद होने से ही तो हाँ बिल्कुल 20% ऑयल और 30% एलएनजी, इसके ऊपर एनर्जी सेक्टर को बर्बाद हो गया। तो मुझे लगता है अगले 4-5 महीने लगेंगे अगर आज भी लड़ाई बंद होती है कि एनर्जी सेक्टर दोबारा उस पर आए। और एक बात और इंपॉर्टेंट चीज है, जो आप इस लड़ाई का दायरा देखें, इसका लड़ाई का दायरा बढ़ता जा रहा है, इंटेंसिटी बढ़ रही है और ये सच्चाई है। मुझे लगता है अमेरिका और इजराइल एक दलदल में फंस गए। अब अमेरिका को समझ नहीं आ रहा निकले तो निकले। बिल्कुल, न्यूक्लियर तो बहाना था, दरअसल ये तेल की पूरी लड़ाई है और इसका असर पूरी दुनिया पर और इसकी रेंज सर बढ़ती जा रही है। लौटता हूं आपके पास वापस, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर, कुवैत में ईरान के हमले देखिए लगातार जारी है। सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी की
को टारगेट किया गया है। ईरान हमलों से दहला है अल अहमदी रिफाइनरी, और ये देखिए, पहले ईरान की रिफाइनरी पर हमला किया गया, गैस के सबसे बड़े गोदाम पर हमला, और उसके बाद किस तरह से इजराइल और अमेरिका को जवाब दिया गया कतर में हमला करके। ये देखिए, और देखिए एक बड़ी खबर ईरान से है। ईरान में बासिज फोर्स के प्रमुख मारे गए। यूएस इजराइल के अटैक में मारे गए अफशिन नगशबंदी। तो बासिज फोर्स के प्रमुख गुलाम रजा सुलेमानी को पहले इजराइल ने अपने अटैक में मारा था, और अब उनके दूसरे जो यहां पर आए बासिज फोर्स के चीफ अफशिन नगशबंदी, उनको भी इजराइल ने निशाना बनाया और उनकी भी मौत हो गई। अब देखिए, खबर यह है कि सऊदी अरब में एक और ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया गया है। ईरान ने यानबू में समरेफ रिफाइनरी पर हमला किया है। देखिए, ईरान के हमलों से दहली है समरेफ रिफाइनरी। एक और रिफाइनरी में आग लग गई, और पूरा मिडिल ईस्ट, पूरे ईरान में सिर्फ अब लड़ाई इजराइल और अमेरिका से हटकर कौन किसके रिफाइनरी को बर्बाद कर देगा, कौन किसके तेल के कुएं को जला कर राख कर देगा, इस पर निर्धारित होती नजर आ रही है। आप ईरान को मारिए, ईरान कतर को मारेगा, बहरीन को मारेगा, दोहा को मारेगा, और पूरी लड़ाई कन्वर्ट हो रही है। गौरव, और आप देखिए एलएनजी जो कतर का नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी प्रोडक्शन प्लांट था, वो हिट किया ईरान ने। और दुनिया में ईस्ट हो या वेस्ट, इस पर इसका सब पर असर पड़ेगा। अमेरिका में ऑलरेडी गैस के प्राइसेस 70-80% तक बढ़ गए। इसी बीच ये सिर्फ एक ड्रोन घुसपैठ नहीं थी अमेरिका में, बल्कि सुपर पावर की सुरक्षा होने पर सीधा वार है। और क्योंकि इसी बेस की चार दीवारी के भीतर अमेरिका का असली दिमाग बसता है। जरा गौर कीजिए उन नामों पर जिनके सिर पर इस वक्त बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इसी एयरबेस के रिहायशी इलाके में रहते हैं अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो, उनके युद्ध मंत्री पीट हेग्सेथ। इतना ही नहीं, पेंटागन के सबसे सीनियर अधिकारी और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के रणनीतिकार भी मौजूद हैं। जहां बिल्कुल, और देखिए, दुश्मन ने ड्रोन वहीं पर भेजा क्योंकि मैसेजिंग बहुत क्लियर है। जहां अमेरिका की पूरी सुरक्षा मशीनरी सोती नजर आती है, वहीं से जगना, वहीं से सोना, वहीं से सारी प्लानिंग। और जिस मैकनियर एयरबेस पर ये ड्रोन घुसे हैं, वहां सत्ता के केंद्र यानी व्हाइट हाउस से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर वो जगह स्थित है। स्थिति इतनी ज्यादा गंभीर हो गई है कि इतिहास में पहली बार अमेरिकी टॉप अफसरों को आनन फानन में सेफ हाउस यानी बंकरों में छिपने के लिए मजबूर होना पड़ा है। बिल्कुल। और प्रोफेसर संजय भारद्वाज, सवाल यहीं पर है, क्या ईरान ने मैसेज दे दिया है कि हम भी आ सकते हैं, तुम ही नहीं आ सकते, और क्या इसका कोई असर पड़ेगा? बात साफ साफ है कि ईरान और जिस तरीके का स्टेटमेंट आया है मोर्चा का कि हम बदला लेंगे, बदला किसका लेंगे कि जो हमारी आपने अपेक्स लीडरशिप को ख़त्म किया है, हम भी बदला लेंगे। और इसी, मुझे लगता है इसी टारगेट को लेके ये जो आप बता रहे हैं कि अमेरिका के जो टॉप ऑफिशियल्स है, रूबियो है, हेग्सेथ है, इन सबको भी हो सकता है कि निशाने पे ईरान ले सकता है। देखिए, एक बात यहाँ पे गौरव आती है कि दोनों तरफ दोनों ही कंट्री बहुत ऑफेंसिव है। कहीं पर भी ईरान आपको डिफेंसिव नहीं लग रहा है, वो पूरा ऑफेंसिव स्टेटमेंट्स में, एक्शंस में, जिस तरीके से वो तेल कुओं को टारगेट कर रहा है, तो ये लड़ाई बढ़ती जा रही है। और इसमें जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है वो दुनिया को, जिस तरीके से तेल के प्राइस बढ़ रहे हैं। और विडम्बना क्या है? विडम्बना ये है कि यूरोप भी देख रहा है, ब्रिक्स कंट्रीज भी देख रहे हैं, कोई भी सामने नहीं आ रहा है कि चलो नेगोशिएशंस की बात करें, पीस की बात करें, सस्टेनेबल पीस क्या लड़ाई से होगा। ये देखिए कितना किस तरफ दुनिया ले जा रहा है। दुनिया, मुझे लग रहा है एक तरीके से हो गया है कि म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन की तरफ हम बढ़ जाते हैं, ताकि, और इसमें ईरान का खात्मा होगा, मुझे नहीं लगता खात्मा होगा। ये एक तरीके से एक पॉइजन पूरे मिडिल ईस्ट में फैलेगा, और इसका जो आंच होगी वो पूरा बहरीन हो, कतर हो, यूएई हो। ईरान की रीच अमेरिका के उस इलाके तक है जो सबसे सेफेस्ट है, या फिर ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के तहत एक इंफॉर्मेशन फ्लोट किया गया अपने लेवल पर? लौटूंगा सर, इस पर करूंगा चर्चा। लेकिन खबर यह है कि इजराइल में ईरान का हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला देखने को मिला है। तेल अवीव में बड़े टावर पर मिसाइल से हमला किया गया है। ईरान के हमले में नष्ट हो गई है रिहायशी टावर। ये देखिए, भीषण आग की चपेट में टावर की 10 से ज्यादा मंजिलें। और आप देखिए कि अगर इन फ्लोर्स पे कोई एक होगा तो उसके बचने की संभावना बिल्कुल जीरो है। और ड्रोन घुसपैठ के बाद अमेरिका में हाई अलर्ट है। अमेरिका में चार्ली नेवल प्रोटेक्शन एक्टिव कर दिया गया है।
किसी बड़े संभावित अटैक के वक्त लगता है चार्ली लेवल प्रोटेक्शन। और अब आपको बताते हैं कि क्या होता है चार्ली लेवल प्रोटेक्शन। चार्ली प्रोटेक्शन मतलब अब खतरा सामने है और फौरन पूर्ण सुरक्षा जरूरी है। यह तब लगाया जाता है जब हमले का खतरा बहुत ज्यादा और तुरंत हो, जब हमला होने की पक्की जानकारी हो, अभी अभी हमला हुआ हो या होने वाला हो। प्रोटेक्शन के दौरान प्रभावित क्षेत्र में लॉकडाउन सिर्फ जरूरी लोगों को एंट्री मिलती है। लॉकडाउन लगा दिया जाता है इंपैक्टेड एरिया में और व्यक्ति वाहन की कड़ी जांच के बाद ही उनको आने जाने दिया जाता है और ऊपर का एयर स्पेस पूरी तरह बंद कर दिया जाता है। और देखिए इस बीच खबर यह कि बहरीन में अमेरिकी बेस को एक बार फिर से निशाना बनाया गया है। अमेरिकी नेवी के 5वें बेड़े को टारगेट किया गया है। यूएस बेस के सर्विलेंस टावर को इस हमले में तबाह किया गया है। ईरान के ड्रोन हमले में बड़े नुकसान का दावा किया जा रहा है। और देखिए इस ड्रोन घुसपैठ के बाद व्हाइट हाउस में खलबली मच गई है। कई बड़े कदम उठाए गए हैं जिससे स्थिति की गंभीरता को समझा जा सकता है। देखिए पहली जो खबर है यहां पर, अमेरिकी प्रोफेसर को सेफ हाउस में भेजा गया है, अमेरिकी अफसरों को। जी बिल्कुल। और दूसरी खबर यह कि ईरान अभियान से जुड़े अफसरों की सुरक्षा को बढ़ाया गया है। अब देखिए खबर तीसरा क्या है इसमें, अमेरिकी सभी सैन्य बेसों की सुरक्षा को बढ़ाया गया और साथ साथ व्हाइट हाउस में गौरव हाई लेवल मीटिंग भी इस हमले के बाद, उस ड्रोन को देखने के बाद बुलाया गया है। और दुनिया भर के अमेरिकी दूतावासों को अलर्ट कर दिया गया है कि भैया अपने यहां सुरक्षा बढ़ाइए, क्योंकि कभी भी अमेरिका के इन दूतावासों पर ईरान अटैक कर सकता है। लेकिन इस बीच जिस एनर्जी वॉर की हम बात कर रहे हैं उसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर, सऊदी अरब में एक और रिफाइनरी पर हमला हुआ है। अरामको, जो कि सऊदी अरब की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनीज में से एक है, उसकी रिफाइनरी पर ड्रोन अटैक हुआ है। ड्रोन हमले के बाद इस रिफाइनरी में आग लग गई। अब देखिए इजराइल ने ईरान के एलएनजी प्रोडक्शन पर हमला किया तो सऊदी की अहम तेल रिफाइनरी पर बदला ले रहा है ईरान, वहां पर हमला कर दिया गया। रियाद रिफाइनरी को ईरान ने बना लिया है निशाना। रियाद की सबसे बड़ी रिफाइनरी पर अटैक हो गया है। अब यह समझ में नहीं आ रहा, पूरा मिडिल ईस्ट की रिफाइनरी जल रही है, सारे गैस के बड़े प्रोडक्शन हाउसेस जल रहे हैं। होगा क्या दुनिया में? दुनिया में हाहाकार मचा हुआ, पूरा मार्केट एकदम डमाडोल हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद हमले कम नहीं हो रहे। और देखिए रिफाइनरी पर हमले से भड़क गया है सऊदी अरब। सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने चेतावनी दी है कि ईरान को अंजाम भुगतना होगा। लगातार सऊदी अरब पर हमले कर रहा है ईरान, जिसके बाद सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने कहा है कि ईरान एक तरफ तो हमले कर रहा है, दूसरी तरफ एकता की बात कर रहा है, तो ऐसे में कैसे कोई साथ देगा? बल्कि अब तो ईरान को अंजाम भुगतना होगा। सुनिए क्या कह रहे हैं वो। देखिए पूरी दुनिया पूछ रही है कि आखिरकार घुसपैठ के इस दुस्साहस के पीछे कौन है। वॉशिंगटन के सबसे सुरक्षित एयरबेस के ऊपर इन ड्रोन्स का दिखना अमेरिका के लिए पर्ल हार्बर जैसा झटका है। लेकिन इस साजिश की डोर कहां से जुड़ी हुई, सबूत अभी सामने नहीं आए हैं, लेकिन शक की सुई तेहरान की ओर मुड़ती हुई नजर आ रही है। शक की सबसे बड़ी और पहली वजह यह है कि ईरान की पहले से ही दी गई चेतावनी। ईरान के सुप्रीम लीडर और कमांडर मुज्तबा खामनेई ने कई बार कड़े शब्दों में, कड़े लहजे में यह कहा था कि वो अमेरिका को उसकी अपनी जमीन पर चोट पहुंचाएंगे और वो दर्द महसूस करवाएंगे। ये ड्रोन घुसपैठ उसी धमकी का ट्रेलर हो सकता है। दूसरी वजह क्या है? बदले की वो आग जिसमें ईरान जल रहा है। हाल ही में खामनेई और लारिजानी जैसे शीर्ष ईरानी नेताओं की मौत ने ईरान को झकझोर कर हिलाकर रख दिया है। तीसरी वजह यह है कि ईरान का टॉप यूएस अफसरों को टारगेट करने का प्लान, जैसा कि हमने पहले भी बताया। इस बेस पर अमेरिका के विदेश और रक्षा मंत्री भी गौरव रहते हैं। और ड्रोन का यहां तक पहुंचना सीधे तौर पर अमेरिकी नेतृत्व को मिटा देने की साजिश का हिस्सा हो सकता है। चौथी वजह है दुनिया को दिया गया एक संदेश। इन ड्रोन्स के जरिए तेहरान वॉशिंगटन को यह बता रहा है कि 7 समंदर दूर होने के बावजूद उसकी पहुंच अमेरिका के दिल तक है। और यह सिर्फ एक घुसपैठ नहीं है, बल्कि अमेरिका के अजय होने के भ्रम को तोड़ने की कोशिश है। पांचवी सबसे बड़ी वजह है मनोवैज्ञानिक दबाव। अपने ही घर में व्हाइट हाउस से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर अनजान ड्रोन्स का मंडराना अमेरिकी नागरिकों और प्रशासन के मन में खौफ पैदा करने की एक गहरी चाल है।
बिना एक भी गोली चलाए ईरान ने अमेरिका को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया है। और यही सवाल मैं जनरल सिवाच के पास लेकर जाऊंगा। जनरल सिवाच, क्या अब ट्रंप अपने घर में अपने नागरिकों को, अपने मागा सपोर्टर्स को यह कह पाएंगे कि नहीं तुम पूरी तरह सेफ हो? क्या यह वॉर अब अमेरिका तक नहीं पहुंच रही है? बिल्कुल, देखो गौरव, मुझे लगता है ये तो बहुत बड़ी चूक है और ये सच्चाई है। कहीं ना कहीं ईरान ने ये दिखा दिया है, हम आपके घर में घुस के मारेंगे। अगर अमेरिका अयातुल्लाह अल खमैनी या लारजानी को मार सकता है तो उन्होंने वार्न किया था कि हम भी आपके मेनलैंड में, देखिए जो अभी तक की लड़ाई की, जहां पर अमेरिका ने डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट की है, चाहे वो इराक में की है, लीबिया में की है, अफगानिस्तान में, तो कभी भी कोई हमला मेनलैंड पे नहीं हो पाया क्योंकि डिस्टेंस बहुत दूर है वहां से, 3 से 5 हज़ार किलोमीटर। ये पहली बार है ईरान ने अपने ड्रोन भेज दिए उस इलाके में जो कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वो कहते हैं जुल्लू प्लस प्लस है। और आज की तारीख में क्या दिखाया, 4 उसने एक प्रकार मैसेज भेजे, जैसे आप डिस्क्राइब भी कर रहे थे कि हम कहीं भी आ सकते हैं। एग्जैक्टली, मैसेजिंग सर, शिवाज सर, यही है। लेकिन संजय जी, समझने की कोशिश ये कि युद्ध के 20वें दिन में जब ईरान के सुप्रीम कमांडर मारे जा चुके हैं, सुरक्षा प्रमुख मारे जा चुके हैं, आधा ईरान लगभग बर्बाद होने को आया है, तो क्या सिर्फ ईरान ने इसको मैसेजिंग के लिए किया है? अमेरिका इस पूरे युद्ध में शामिल है, उसके कहने पर इजराइल ने हमला किया, सिर्फ मैसेजिंग है या फिर और कुछ कहना चाहता है इसके जरिए ईरान? बिल्कुल मैसेजिंग के साथ संजय सर से मेरा जवाब सवाल है। ये बात एक लास्ट सवाल, क्योंकि समय बहुत कम है। देखिए, साफ साफ है कि वॉरफेयर जो पूरा एस्पेक्ट्रिक वॉरफेयर है, एयर कैंपेन में कहीं भी ईरान नहीं ठहर सकता। तो इस तरीके की टेक्निक की हम आपको प्रॉक्सीज के माध्यम से या इस तरीके के गुरिल्ला वॉरफेयर के माध्यम से या ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम अमेरिका या किसी भी देश को डिस्टेबलाइज कर सकते हैं। मुझे लगता है एक बहुत बड़ा मैसेजिंग दिया है और ये मैसेजिंग अमेरिका तक बहुत क्लियर है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर आपने, मैसेज बहुत क्लियर है कि हम बेशक आपसे डिस्टेंस हमारा बहुत ज्यादा हो, मगर इजराइल पे हमला कर सकते हैं, आपके सैन्य बेसों को निशाना बना सकते हैं, सऊदी अरब और पूरे मिडिल ईस्ट में तबाही मचा सकते हैं, तो हम अमेरिका तक भी जा सकते हैं। फिलहाल वक्त हमें यहीं तक इजाजत दे रहा है। मेहमानों का बहुत शुक्रिया